हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 30 विषय ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाने की बहुत संभावना है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 30 क्वेश्चन में से कम कितना क्वेश्चन सही हुआ। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही जवाब कशेरुकाओं में, एक का सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे कोलेस्ट्रॉल उल्लेख नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेसुसस फैक्टर। 2 का सही जवाब सी हो जाएगा। रेसुसस फैक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉलीग्राफी। 3 का सही जवाब ए हो जाएगा। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया हॉलीग्राफी कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि हवा में अम्ल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि हवा में अम्ल वर्षा किसके छोड़े जाने के कारण होती है। तो इसका सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। 4 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका सही जवाब है एक आइस क्यूब पिघलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, इसलिए 5 का सही जवाब भी हो जाएगा। एक आइस क्यूब पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है बल्कि भौतिक परिवर्तन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं कम, ज़्यादा या शून्य। जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब है शून्य। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं हमेशा शून्य, इसलिए हमारा राइट आंसर 6 का सी हो जाएगा, शून्य महसूस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि केवल वही धातु पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं को क्रियाशीलता श्रृंखला में होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन से ऊपर। 7 का सही जवाब भी हो जाएगा। हाइड्रोजन से ऊपर इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि CFC का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 8 का सही जवाब ए हो जाएगा। CFC का पूरा नाम क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो इसका सही जवाब थाइमेसिन। 9 का सही जवाब डी हो जाएगा। थाइमेसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा संवालती हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होती है। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका सही जवाब मेलेनिन के कारण होता है। 8-10 का सही जवाब सी हो जाएगा। मेलेनिन के कारण हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में स्लीप एपीनिया सोते समय किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 में स्लीप एपीनिया सोते समय किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब खराटे मारने से। 11 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है कौन से विटामिन से। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है विटामिन ए से। 12 का सही जवाब ए हो जाएगा। रेटिनॉल विटामिन ए से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक ग्रुप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि निम्न में से कौन कार्बन का एक ग्रुप नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन कार्बन का एक ग्रुप नहीं है, इसलिए 13 का सही जवाब हमारा बी हो जाएगा। कौन कार्बन का एक ग्रुप नहीं है, तो सिलिकॉन विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि निम्न में से किसके सोना घुल सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया निम्नलिखित में से किसमें सोना घुल सकता है।
तो इसका सही जवाब हो जाए एक्वारिजिया। 14 का सही जवाब डी हो जाएगा। एक्वारिजिया में सोना घुल सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि निर्वात में और एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि निर्वात में और एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। 15 का सही जवाब बी हो जाएगा। निर्वात में और एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 16 में शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्थरी। 16 का सही जवाब सी हो जाएगा, पत्थरी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कॉन्टैक्ट लेंस समान रूप से किससे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि कॉन्टैक्ट लेंस मुख्य रूप से कैसे बनते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजेल से। 17 का सही जवाब भी हो जाएगा। कॉन्टैक्ट लेंस समान रूप से किससे बनते हैं, तो हाइड्रोजेल से बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्यों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आग पकड़ने से बचाने के लिए। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है ताकि आग ना लगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि मालीएबल के गुण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में मालीएबल के गुण को दर्शाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धातु। मालीएबल के गुण को धातु दर्शाता है, इसलिए 19 का हमारा सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि निम्न में से कौन सा टूथपेस्ट की सामग्री में से एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि निम्न में से कौन सा टूथपेस्ट की सामग्री में से एक नहीं है। तो इसका सही जवाब सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट नहीं है, इसलिए 20 का सही जवाब हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 में रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है। तो इसका सही जवाब लेजर के कारण। 21 का सही जवाब ये हो जाएगा। रक्तहीन सर्जरी किसके कारण की जाती है, तो लेजर के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 में मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। तो इसका सही अग्नाशय यानी पाचक ग्रंथि। 22 का सही जवाब हमारा बी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो अग्नाशय यानी पाचक। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है झिंगूर को। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा झिंगूर, जो कि एक मछली की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 44 में गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिंक लेपित लोहा होता है। 24 का सही जवाब भी हो जाएगा। गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है, तो जिंक लेपित लोहा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि आलू के चिप्स के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिए लिफाफे को किस गैस से भरा जाता है। तो इसका सही जवाब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से भरा जाता है आलू के चिप्स को बासी होने से बचाने के लिए। उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाया जाता है ताकि वो पूरा अच्छे से वर्क करे, इसलिए 25 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि रक्त में सफ़ेद रक्त कण है। क्वेश्चन नंबर 26 में रक्त में सफ़ेद रक्त कण क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब शरीर के संक्रमण से बचाते हैं। 26 का सही जवाब सी हो जाएगा। रक्त में सफ़ेद रक्त कण शरीर के संक्रमण से बचाते हैं, बीमारी से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है निम्नलिखित में से किस में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन में नहीं किया जाता है लेजर का प्रयोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि पहनने योग्य उपकरण में कौन शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है पहनने योग्य उपकरण में कौन शामिल नहीं है। तो इसका सही है एप्पल आईपैड मिनी। 28 का सही जवाब
डी हो जाएगा। पहनने योग्य उपकरण में कौन शामिल है? तो एप्पल आईपैड मिनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया कि धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जूल नियम। 29 का सही जवाब सी हो जाएगा। धारा प्रवाह के सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को जूल का नियम कहते हैं। चलिए आज के वीडियो का सबसे लास्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि मानव में स्पाइनल कॉलम कितने हड्डियों से बना है? क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि मानव स्पाइनल कॉलम कितने हड्डियों से बना है? तो इसका सही जवाब है 33। 30 का सही जवाब हमारा ए हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 30 विभिन्न ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस किए थे और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।